अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, उसकी प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद जो है एन है। तो यहाँ हमारे को जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब भी एन नाम आ जाए तो हमारे को एन वाला फॉर्मूला याद रखना है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी, और इसी आधार पर जो है इन सभी क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। तो यहां पहला देखते हैं, हमारे को ए बराबर दिया है 7, डी बराबर हमारे को दिया है 3, एन बराबर हमारे को दिया है 8 और ए एन हमारे को ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी। ए एन का मान दिया है हमारे को 8 बराबर ए की जगह दिया है 7, 8 एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान दिया है हमारे को 3। तो ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो ए 8 बराबर 7 प्लस 7 दिया 21, तो ये हो गया ए 8 बराबर 28। तो पहले रिक्त स्थान के अंदर जो है हम मान लिखेंगे, वो मान आएगा हमारा 28। क्लियर कट। अब देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमारे को दिया हुआ है कि a बराबर -18, डी हमारे को दिया हुआ नहीं है तो डी हमारे को ज्ञात करना है। n बराबर दिया है हमारे को 10 और a n बराबर हमारे को दिया है 0। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a n बराबर a प्लस n माइनस एक इंटू में d। ए एन का मान ऑलरेडी 0 दे रखा है, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान हमारे को दिया हुआ नहीं है। तो ये 18 यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो ये तो हो गया 18 माइनस में था, इधर आके प्लस में, बराबर 10 में से 1 गया 9 और इंटू में डी। 9 यहाँ गुणा में, उधर जाके भाग में, तो 18 बटे में 9 मान आ जाएगा हमारे पास डी का। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर हमारे पास में आ गया 2। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसी का तीसरा सवाल हम देखते हैं, जहां पर हमारे को दिया हुआ है ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान हमारे को दिया है -3, एन बराबर दिया है हमारे को 18 और ए एन का मान दिया है हमारे को -5। हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी। ठीक है, ए एन का मान दिया है हमारे को -5, ए का मान हमारे को दिया नहीं है, एन दिया है हमारे को 18 और ये हो गया -1 और डी का मान दिया है हमारे को -3। आगे देखते हैं। -5 बराबर ए प्लस 17 इंटू में -3, तो -5 बराबर ए प्लस 17 दिया 51, तो माइनस के हो गए 51। यहाँ हो गया हमारे पास -5 बराबर ए माइनस 51, 51 यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो ये हो जाएगा 51 -5 बराबर ए। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान आ गया 46, 51 में से 5 गए 46। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, जिसमें हमारे को दिया है ए बराबर हमारे को दे रखा है इन्होंने -18.9, डी बराबर हमारे को दिया है 2.5, एन हमारे को दिया नहीं है और ए एन बराबर दिया है हमारे को 3.6। वापस से फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी। ए एन का मान हमारे को दिया है 3.6, ए का मान -18.9, एन हमारे को दिया नहीं है, कोई बात नहीं, और डी का मान दिया है हमारे को 2.5। अब ये 18.9 जो यहाँ पर माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो ये हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6 बराबर n माइनस एक इंटू में दिया हमारे को 2.5। 18.9 और 3.6 को अगर हम जोड़ें तो ये हो रहा है हमारे पास 22.5। ठीक है, 2.5 वहां गुणा में, इधर आके 2.5 भाग में, बराबर में हमारे पास बचा n माइनस एक, दशमलव से दशमलव हटाया। ठीक है,
25 को पहाड़े से एक बार, 25 के पहाड़े से 9 बार, तो यहाँ हमारे पास में आ रहा है n माइनस एक बराबर में आ रहा है 9। ये एक यहाँ माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो 9 प्लस 1, तो n बराबर आ गया हमारे पास 10। यहां हम देखेंगे पांचवा सवाल, जिसके अंदर हमारे को a बराबर दिया है 3.5, a बराबर 3.5, d बराबर दिया है हमारे को 0, n बराबर हमारे को दिया है 105 और a n जो है हमारे को ज्ञात करना है। तो a n का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a n का मान दिया नहीं है, a का मान 3.5 प्लस n दिया है हमारे को 105 माइनस 1, d का मान 0, तो ये आ रहा है 3.5 प्लस 104, 105 में से एक गया 104 इंटू में 0, 0 को किसी भी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह हमारा a n बराबर आ रहा है 3.5।